ओके, हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे यूटीआई एएमसी के बारे में, जो कि आपका एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब वैसे अगर देखो तो एसेट मैनेजमेंट की जितनी भी कंपनी है, सारे के सारे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। निपॉन एसेट कंपनी हो, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर भी आपको कम से कम 10 से 15% का ग्रोथ दिख रहा है। फिर नुबाबा वेल्थ हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, जितने भी एएमसी बिजनेस है, सारे के सारे बहुत ही अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। बट फिर भी उस ऐसे सिनेरियो में यूटीआई एएमसी का जो सेल्स है, वो आपको बहुत अच्छा खासा गिरते हुए नजर आया। अगर मैं इसका पिछले साल से सेल्स देखूं तो 22% गिर गया। एबिटा अगर देखूं तो 49% से गिर गया। नेट प्रॉफिट इसका 53% से घट गया है, और ईपीएस भी आपका 53% से घट गया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता है। अगर बाकी कंपनी से मैं कंपेयर करके देखूँ तो यूटीआई एएमसी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता लग रहा है। अब इसको मैं पहले ट्रैक कर रहा था और पहले इसमें इन्वेस्टेड भी था, तब इसका जो शेयर प्राइस था वो अराउंड 1000 या 900 के आसपास था। फिर वहाँ से स्टॉक लगभग आपका 1400 तक गया। बट देखिए, बात यहीं पर है, आपको स्टॉक से कब निकलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर में और उसके पहले वाले क्वार्टर में रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मैसिव नहीं था, फ्लैट नज़र आ रहा था। और जो मैनेजमेंट जो गाइड कर रही थी, वो भी कुछ बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग गाइड नहीं कर रही थी कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, उस पे मतलब इसके 2 क्वार्टर पहले मुझको हल्का फुल्का डाउट आना स्टार्ट हो गया। मतलब मुझे लग रहा था कंपनी अच्छा खासा काम कर लेगी, मार्केट सेंटीमेंट खराब है बोल के उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। बट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बोलना ये शुरू किया कि हम लोग उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। कंपनी अब मतलब बहाना मारने लग गई कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से हम लोग मतलब कि जो अपने परफॉर्मेंस को, अपने एयूएम को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा, और मैंने वहाँ से स्टॉक को एग्जिट कर लिया लगभग 1300 के आसपास में। तो वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ, और आज फिर से हमको स्टॉक का प्राइस जो है वो 1400 के आसपास मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्टॉक का प्राइस कुछ भी मूव कर सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में हमें पता नहीं होता है। जब कंपनी ग्रो कर रही थी उस टाइम पे भी कंपनी 1300 से घट के 1000 तक आया था, फिर 1000 से बढ़ के अभी 1400 पे आ चुका है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 22% से डाउन रहा है। तो आपका फ्लैट होने से ही मैं समझ पाता कि ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपका कस्टमर्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आपका फ्लैट कम से कम रेवेन्यू रहना चाहिए। बट इतना ज़्यादा डाउनफॉल अगर दिख रहा है, वहीं पे आप ही की सेम सेक्टर की दूसरी कंपनी अगर अच्छा खासा ग्रो कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट एज ए इन्वेस्टर अगर मैं उसमें बने रहता हूँ तो मेरा अल्टीमेटली पैसा लॉस ही होने वाला है। क्योंकि आप खुद देखिए, आपने अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है और आपके सामने एक और कंपनी है जो आपसे बेटर परफॉर्म कर रही है, तो एज एन इन्वेस्टर वो पैसा कहाँ जाएगा? जो कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। डूबते हुए कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे गलत टाइम पे, तो बहुत लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं, और आपका मतलब कि रिटर्न भी नहीं बनेगा। आपकी आंखों के सामने बाकी स्टॉक्स जो आपको महंगे लग रहे होंगे या पसंद नहीं आ रहा होगा, बट क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा होगा हर क्वार्टर में, तो वो ग्रो करता जाएगा। लेकिन जो स्टॉक आप सस्ते वैल्यूशन की वजह से लेंगे, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात कहूँ तो मैंने उस टाइम पे सस्ते वैल्यूशन की वजह से ही लिया। बट लकीली मैं ये बोलना चाहूँ कि लकीली मैं टाइम पे निकल गया, क्योंकि मैंने जब कॉन्कॉल को पढ़ा तो मुझे कुछ उतना इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। मतलब आप जब कॉन्कॉल को सुनते हो तो आपको खुद ही फील होने लगता है कि नहीं, मुझे उतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैनेजमेंट ऐसा कुछ बुलिश दिख नहीं रही है, या मैनेजमेंट ऐसा कुछ गाइडेंस भी नहीं दे रही है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले स्टॉक में, अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक है टाइम पे लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था, बट अब कॉन्कॉल को सुन के अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो कि कंपनी शायद अच्छा परफॉर्म ना करे, या मैनेजमेंट कुछ ऐसा हिंट दे रही है कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेस्ट सिनेरियो ये रहता है कि उस स्टॉक में आप या तो एग्जिट ले लीजिए, या उसमें और पैसा ऐड मत कीजिए। भले ही स्टॉक वहाँ से कितना भी गिर गया हो, भले इसका वैल्यूशन कितना भी सस्ता लग रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूशन का मतलब क्या है? अगर वो परफॉर्मेंस दिखा पा रही है उस टाइम पे, अगर आप सस्ता में खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा है। और अगर आप वो मान लीजिए कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रही, तो एकदम एकदम मिट्टी के भाव में मिले तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जो 1980s 1990s का जो टाइम था, वो टाइम बहुत ही अलग था। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत जल्दी लोग इन्फॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो एक क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आता है, तो उसके 10 15 20 मिनट के अंदर ही सबको मालूम चलता है कि रिजल्ट में कैसा क्या हुआ है। तो एनालिसिस एक साथ सबके पास इन्फॉर्मेशन जब जा रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन ही बहुत जल्दी लेना पड़ता है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता था, बुक खोल के देखो, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ पढ़ के देखो, तब समझ में आता था। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता था, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस भी मतलब मूव करता था तो बहुत टाइम लेता था। बट आजकल वैसा नहीं है। आजकल जहाँ आपको रिजल्ट देखने खराब मिला, लगा आपको कॉर्पोरेट पढ़ने मिल गया 1 2 दिन के अंदर में, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो आपको जब भी किसी कंपनी में स्टेक लेना है, तो जहाँ भी आपको इंडिकेशन दिखना स्टार्ट हो जाए, पहली बात तो स्टॉक में पैसा ऐड करना बंद कर दीजिए। आप सोचते हैं कंपनी को मैं एक और मौका देना चाहता हूँ, तो 1 क्वार्टर वेट करके देख लीजिए, 2 क्वार्टर वेट करके देख लीजिए।
लेकिन फिर भी अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे आपको कंपनी जितना भी पसंद हो, आपको अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो आपको वहाँ से एग्जिट करना है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आप अगर कंटिन्यूसली कंपनीज़ के बारे में पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिल ही जाएंगे जिनका मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है, जो प्रॉफिट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाने के बाद ही हमारा वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं कोविड के पहले से स्टॉक मार्केट में हूँ, बहुत अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट भी कमाया, कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़ा मिस्टेक भी किया, बट लकीली मैंने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया उससे। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब मेरे जो ऑडियंस है, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी गलती से सीखें और आप लोग का वेल्थ भी अच्छा खासा ग्रो कर सके। तो सबसे पहले हैबिट ये बनाइए कि जो भी स्टॉक आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे काट के निकालिए। वॉरेन बफेट के लैंग्वेज में अगर बोला जाए या पीटर लिंच मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि आपके पोर्टफोलियो में जो वीड्स है, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, उन्हें काट के हटाइए और जो फूल के पौधे हैं उन्हें पानी दीजिए। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, उन स्टॉक्स को बेचिए और जो स्टॉक्स प्रॉफिट बना के दे रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, उसमें और पैसा डालिए, उसको पानी दीजिए, उसको नर्चर कीजिए ताकि वो और बड़ा हो सके। तो यूटीआई एएमसी के हेल्प से मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे स्टॉक को हमको अवॉइड करना चाहिए या कब स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और यूटीआई एएमसी के बारे में आप अगर कुछ अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट ऐड कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।